हेलो मेरे चैम्पियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 विच टर्म ऑफ द एपी। तो एपी गिवन है तो इस ओके। तो हेलो मेरे चैम्पियंस, आज हम लोग सॉल्व करते हैं 5.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन विच टर्म ऑफ द एपी हमें गिवन है इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये हमें फाइंड करना है और इनने हिंट भी दे दिया। ओके, हम इसी हिंट का यूज़ करेंगे। सो देखो, जैसे ही हमारे पास कोई भी एपी गिवन हो ना, जैसे 17113, जैसे ही एपी कहानी में आती है तो हम क्या करते हैं, ए फर्स्ट हम लिख लेते हैं, फिर कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस मुझे -4 मिल गया। ओके, और जैसे ही आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हो, अब यहाँ पे आपको एक है ना बोला है कि एन फाइंड कर लो और ए एन आपको लेस देन 0 करना है। ए एन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, और वो हमें लेस देन 0 लेना है। ओके, सो ये हमारा ओवरऑल स्टेप हमें जो करना है। ए की वैल्यू आप लिख लो 121, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डी की वैल्यू क्या है -4 लेस देन 0। यहाँ से हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -4 मल्टीप्लाई होगा -4n, और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो +4, तो 125 -4n। अब यहाँ पे एक इनइक्वालिटी बन रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, दोनों साइड पे हम लोग -125 ऐड कर देंगे, ठीक है। -4n देन 125, और मैंने माइनस ऐड किया है क्योंकि ये मुझे कैंसिल अप करना था। ओके, अब क्या होगा, अब मैं दोनों साइड पे माइनस मल्टीप्लाई करूँगी तो 4n ग्रेटर देन 125। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, ग्रेटर देन होनी चाहिए 125 डिवाइडेड बाय 4। अब ये आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। मैं आपको एक बार डिवाइड करके दिखाती हूँ कि कैसे हमें डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स 12 आ जाएगा था, 4 12 है ना। 5 हमारा बाहर आएगा तो 1, 4 टाइम्स आएगा 1 कैरी, है ना। तो पॉइंट में जाएगा आंसर। फिर 10 तो 2 आ जाएगा, है ना। फिर 5 आएगा। तो इस तरीके से हमारे को वैल्यू मिलेगी। तो एन एक्चुअली में ग्रेटर देन होना चाहिए 31.25 से, राइट। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो एन की वैल्यू है ना, वो एक्चुअली में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एन एक्चुअली में नेचुरल नंबर होता है ना हमारे टर्म्स। तो एन की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 32।